हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जेपीएससी के लिए जो है शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कोई अदर प्रैक्टिस सेट है जिसे आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंडा झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार में निवेश करती है। दूसरा कथन है, मुंडाओं के शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत खुटखट्टी गांव का एक प्रथम स्थान होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सेनापति शहबाज खां कम्बू ने 1585 ईस्वी में किस नागवंशी राजा को पराजित किया था? मधुकर शाह, देव शाह, राम शाह या रघुनाथ शाह? तो मुगल सेनापति शहबाज खान ने 1585 ईस्वी में जो है मधुकर शाह को हराया था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि शहबाज खान जो है किसका सेनापति था? तो ये अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ा पंचायत का अन्य कार्य क्या है? यहाँ पर जो है पढ़ा पंचायत के अन्य कार्यों में क्या क्या शामिल है? तो सामाजिक हित संबंधित कार्य, ये सही है। उसके बाद आर्थिक हित संबंधित कार्य, ये भी सही है। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था से सुदृढ़ रखने से संबंधित कार्य, ये भी सही है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो कार्य है ये पढ़ा पंचायत के कार्यों में से शामिल है। अगला क्वेश्चन है, खोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुहिया, डोंगरिया तथा दोसिया नामक 3 समूह खोंड में विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि खोंड जनजाति है जो 3 समूह में विभाजित है, कौन कौन? कुहिया, डोंगरिया और देसिया। अगला है, इनके प्रमुख देवता बुरा पेनु या बेलापून है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो कथन है ये दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोबीर किसे कहा जाता है? लोबीर किसे कहा जाता है? तो 5 व्यक्तियों की न्यायिक पंचायत को निष्पक्ष बनाने के लिए अलग संस्थान का निर्माण किया जाता है, उसे लोबीर किया जाता है। तो लोबीर के बारे में ये कथन सही है। अगला है, संथाल के परंपरागत न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था को लोबीर कहा जाता है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि ओल्ड हंट काउंसिल को भी लोबीर कहा जाता है, ये भी कथन सही है। तो लोबीर के बारे में ये तीनों कथन जो है सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। ठीक है, ये उरांव जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो कृषि से संबंधित है। अगला है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उरांव जनजाति में युवा गृह, धूमकाड़िया या अखड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उरांव जनजाति के बारे में ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो हूल झारखंड पार्टी का जो विभाजन है वर्ष 1970 ईस्वी में होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि हूल झारखंड पार्टी का जो स्थापना होता है वर्ष 1969 में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजन कौन थे? ठीक है, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक या संयोजन कौन थे? तो झारखंड समन्वय समिति जो है इसके संयोजक थे ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कब होता है? तो वर्ष 1987 में जो है झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदान कौन है? सदान कौन है? तो गैर जनजाति मूल निवासियों को हम लोग सदान कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सदान कौन है? तो गैर जनजाति मूल निवासी को सदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रांची में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोढ़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? पलामू, रांची, हजारीबाग या जमशेदपुर? तो रांची में जो है साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जो नेतृत्व करता थे कोढ़ा पांडे, ये कहाँ के निवासी थे? ये तो इनका मूल निवास पलामू के थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? तो किसान सभा की स्थापना जो है ठेबले उरांव के द्वारा किया जाता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ठेबले उरांव के द्वारा किया जाता है 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चौमोगढ़ पर डाल्टन के द्वारा हमला किया गया था? तो भोक्ता सरदार पर जो है डाल्टन के द्वारा कब हमला किया गया था? तो ये 23 सितंबर 1857 को, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कार्तिक उरांव जो है लंदन से भारत लौटते हैं और उसके बाद आने के बाद ये एचएससी में नौकरी करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तिलका मांझी की तरह सिद्धू कानू ने भी अपने अन्य दो भाइयों चांद और भैरव के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय ये रांची में था। ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो दोनों कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम है? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो तेलंगा खड़िया के पिता का नाम था ढुइया खड़िया, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम है ढुइया खड़िया और माता के भी नाम याद रखिए पेतो खड़िया। बाकी बात किया जाए तेलंगा खड़िया का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म जो है 9 जनवरी 1806 ईस्वी में। ठीक है, 9 जनवरी 1806 ईस्वी में गुमला में होता है। ठीक है, तेलंगा खड़िया का जन्म कब? 9 जनवरी 1806 ईस्वी में गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथालों में जो है संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों में हठ विवाह को हम लोग निर्बोलक बापला कहते हैं, यानी जो हम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? निर्बोलक बापला। उरांव स्वयं को अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो उरांव जो है स्वयं अपनी भाषा को कुड़ुक के नाम से जानते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उरांव अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो कुड़ुक कहते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जनजातीय शासन प्रणाली है? तो मानकी मुंडा जो है ये किस जनजाति का है? तो ये हो जनजाति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो खड़िया जनजाति का जो मूल स्थान है ये रोहतासगढ़ को माना जाता है। मगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो मगा नृत्य जो है आपका ये किस जनजाति में है? तो ये हो जनजाति में काफ़ी प्रचलित है मगा नृत्य। सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित जादुर किस प्रकार का गीत है? तो सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित जादुर जो है ये बसंत गीत है, यानी जो हम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनजातियों के प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी है? तो सोहराय ये सोहराय पर्व से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? चांगू वाद्य यंत्र ये आपका गम्हर और कटहल दोनों से बनाया जाता है, यानी जो हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुरली वादन को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मुरली वादन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा चेतन जोशी। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुरली वादन को जो प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले जो व्यक्ति थे ये चेतन जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक देव ए नेट्रोट हैं, ये बिल्कुल सही है। बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये भी यहाँ पर जो है कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राय साहबों के द्वारा प्रकाशित आदिवासी पत्र के संपादक थे। ठीक है, ये राय साहबों के द्वारा जो है आदिवासी पत्र के संपादक कौन थे? तो राम साहब बंदीराव व साइमन तिरंगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विद्या के आचार्य हैं? तो सिद्धनाथ जो है ये एक नाटककार हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंडा भाषा अपने आप को एक पूर्ण भाषा है, यह कथन किसका है? ठीक है, मुंडा भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, यह कथन किनका है? तो ये कथन जो है ये जगदीश त्रिगुणायत, राधा कृष्ण और मनमसी मुंडा, ये तीनों व्यक्तियों का कथन है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खोटा साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघदूत नाम से खोटा संकलनों का जो प्रकाशन बरवाडा धनबाद से श्रीनिवास पानूनी के द्वारा किया गया था, ये कथन सही है। खोटा भाषा आर्य परिवार से संबंधित है, ये भी कथन सही है। उसके बाद साहित्य खोटा नामक द्विमासिक पत्रिका का संपादन अनिल कुमार गोस्वामी ने किया था, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से तीनों कथन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1953 ईस्वी में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? तो 1953 में स्थापित जो रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद में स्थित भारतीय खनिज संस्थान ISM की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो जो ISM जो है धनबाद में इसका स्थापना वर्ष 1926 में 9 दिसंबर 1936 में किया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चर्च ऑफ इंडिया के द्वारा 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये जो है चर्च ऑफ इंडिया के द्वारा 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल का जो स्थापना किया जाता है ये देवघर में किया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो ये काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो इन्हें आप जरूर ध्यान में रखें। तो अरुणा मिश्रा का जो संबंध है ये बॉक्सिंग से है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्पेशली याद रखिए, खेल और खिलाड़ी से संबंधित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में झारखंड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर जो है महेंद्र सिंह धोनी, रमेश सक्सेना, दलजीत सिंह और वेंकटरमन, सब्बा करीम और हरी गिडवानी। तो यहाँ पर जो है सभी हो जाएंगे, सभी खिलाड़ी जो है क्रिकेट में झारखंड को पहचान दिलाए। महेंद्र सिंह धोनी खासकर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिला है ये महेंद्र सिंह धोनी से मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का कौन सा जो है कौन स्कूल कई बार अखिल भारतीय चैंपियन बना है? तो यहाँ पर कौन सा स्कूल है जो कई बार अखिल भारतीय चैंपियन बना था? सेंट एग्नियस गुमला या खेल उच्च विद्यालय बोकारो ARB दोनों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों जो है स्कूल झारखंड को सुब्रतो कप में कई बार जो है चैंपियन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी में आम्स्टरडैम ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, ये कथन सही है। दीपमाला देवी का संबंध जो है एथलीट्स खेल से है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो प्रवीण कुमार जो है ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रांची में पाई जाने वाली कुल पादप प्रजातियों की संख्या 177 है। जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड काफी समृद्ध प्रदेश है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में अधिकांश विद्रोह जमीन पर अवैध कब्जा के कारण हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। झारखंड में जो अधिकांश जो है विद्रोह किस कारण हुआ था? तो जमीन पर अवैध कब्जा के कारण हुआ था। अगला, रैयत की अग्रिम ऋणी में दी गई राशि भुगतान बंध कहलाता है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में 8 की 71A जो अनुसूचित जाति को गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून के द्वारा डाला गया था। तो ये किस कानून के द्वारा डाला गया था? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा इस कानून को डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) का के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे बाद में निम्न से कौन सा आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो यहाँ पर कौन पक्षकार होगा? तो ऐसे मामले में जो है आवश्यक रूप से उपायुक्त को जो है पक्षकार बनाया जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान, ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का अंतर्गत जो लगान का भुगतान कैसे होता है? तो मासिक आधार पर किया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लगान का भुगतान मासिक आधार पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार उपायुक्त कितने वर्ष के पश्चात बंजर भूमि को बंदोबस्ती कर सकता है? तो उपायुक्त जो है कितने वर्षों के बाद? तो ये टोटल जो है 5 वर्षों के बाद जो है इसको बंदोबस्ती कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने धाराएं हैं? तो इसमें टोटल जो है संथाल परगना में 1949 में टोटल 72 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन जो है यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले आर्थिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर कौन सा जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये गोड्डा, गढ़वा और पलामू, गोड्डा, गढ़वा और पलामू, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत की जनापूर्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
समान क्षेत्र के लिए 1/10 एक होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत के बारे में जो जनपूर्ति या गणपूर्ति है उससे संबंधित, ये इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये जो है दोनों कथन यहाँ पर सही है। ग्राम पंचायत की जनपूर्ति के लिए समान क्षेत्र के लिए 1/10 होना चाहिए, ठीक है, टोटल मेंबर का 1/10। और नेक्स्ट है जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 से कम मेंबर नहीं होना चाहिए। तो गणपूर्ति के लिए 1/3 हो गया आपका अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और आपका जो है सामान्य क्षेत्र के लिए जो है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के मध्यवर्ती पठार क्षेत्र जो 600 मीटर ऊंचा है, कौन सा पठार है? यहाँ पर कौन सा पठार ये कहलाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रांची और हजारीबाग पठार। ये दोनों का जो ऊंचाई है मध्यवर्ती पठार, ये दोनों की ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको पता है ये रांची हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाट और राजमहल क्षेत्र जहां मुख्य रूप से लेटराइट मृदा विस्तृत है, इस क्षेत्र की संरचना में लावा मुख्य रूप से पाया जाता है। झारखंड में लाल मृदा महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है जो ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अनावृतीकरण के द्वारा बनी है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर जो है दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि झारखंड में अधिकतर जो है लाल मिट्टी ही पाया जाता है, लगभग 80% जो है झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमुनिया एवं कोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? जमुनिया और कोनार किस नदी की सहायक नदी है? तो ये दोनों जो है जमुनिया और कोनार नदी ये दामोदर की सहायक नदी, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का तापमान कितना है? तो ये 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में जो है आपका गरगा बांध है? तो ये बोकारो में गरगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालू बलुआही मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो बलुआही मिट्टी जो है झारखंड के दामोदर घाटी के क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, यानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मसाले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मसाले का जो सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है? ये तो पलामू जिले के अंतर्गत होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मयूराक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा जल आपूर्ति है। ये कथन सही है। मयूराक्षी जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण है, विद्युत का उत्पादन है, उसके बाद आपका सिंचाई करना है और जल आपूर्ति करना है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना बेहद पुरानी है तथा आज़ाद भारत की ये पहली घाटी परियोजना। ये भी कथन सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है। दामोदर घाटी जो है भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडारण है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का एकल भंडारण जो पाया जाता है ये पाया जाता है चिड़िया पश्चिमी सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन है। चाना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चाना नदी का जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से ये निकलती है। चाना नदी कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ पर है? तो सुखलदरी जलप्रपात जो है ये गढ़वा में है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? झारखंड राज्य के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है अगस्त 2001 में की गई। ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद जो है अब प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वर्ष 2001 में किया जाता है। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के कारण कई संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये भी कथन सही है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। खाद्य सुरक्षा कानून से राजस्व के कितने जनता लाभान्वित होंगे? खाद्य सुरक्षा कानून के द्वारा जो है राजस्व के कितने जनता जो है लाभान्वित होंगे? तो ये लगभग कितने हो जाएगा? तो ये लगभग 2,65,00,000, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। झारखंड के सिंहभूम के लिए जो है लिप्साबुरु में कायनाइट का विशाल भंडारण पाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो झारखंड के जो सिंहभूम क्षेत्र लिप्साबुरु है वहाँ पर कायनाइट का जो है विशाल भंडारण पाया जाता है। एस्बेस्टस खनिज का मुख्य उत्खनन क्षेत्र सिंहभूम के सरायकेला और रांची जिला में है। ये भी कथन सही है। एस्बेस्टस जो है मुख्य रूप से सिंहभूम का जो है सरायकेला का क्षेत्र है, रांची का क्षेत्र है। तो यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर की अपेक्षा राइट टू सर्विस कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों? ठीक है, यहाँ पर जो है सिटीजन चार्टर की अपेक्षा जो है राइट टू कानून जो कानून है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो राइट टू सर्विस में से नागरिक का अधिकार का दर्जा मिल जाता है, इसलिए ये कानून महत्वपूर्ण है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। धनबाद औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये बोकारो के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 का उद्देश्य है। झारखंड निर्यात नीति 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो झारखंड निर्यात नीति जो है इसमें हो जाएगा निर्यात की स्थिति को बेहतर करना, बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ाना, निर्यात को है जो बढ़ावा देना। तो उपयुक्त में से सभी कथन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला धोबन के उद्योग के प्रमुख केंद्र हो जाएगा जामाडोवा हो गया, सवांग हो गया, करगली हो गया, सोहन हो गया, पाथरडी हो गया, भोगनाडी हो गया, कथार हो गया और दुग्ध में स्थित है। इनमें से कौन जो है भारत का प्रमुख स्थान रखता है? तो ये जो करगली हो जाएगा ये भारत में ऑप्शन के अनुसार जो है करगली हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स फास्फोरस एवं केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये सारे जो है फर्टिलाइजर वाला ये सिंदरी में स्थित हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो बोकारो लौह इस्पात जो है ये रूस के सहयोग से किया गया था। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बीसीसीएल कंपनी का संबंध किस उद्योग से है? तो बीसीसीएल जो है कोयला उत्खनन के लिए है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो सत्य है? जिटको की स्थापना राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था, ये कथन सही है। जिटको की कुल शेयर पूंजी 50 करोड़ की है, ये भी कथन जो है सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है। झारखंड राज्य की किस योजना का विस्तार अक्टूबर 2016 में किया गया? तो झारखंड राज्य में जो है किस योजना का? तो साइकिल वितरण योजना का जो विस्तार अक्टूबर 2016 में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना से संबंधित क्वेश्चन कौन सा कथन जो है सत्य है? इसके तहत जो है 27 लाख बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा था। इसमें से कौन सा जो कथन है सही है? ये दोनों कथन सही हो जाएगा। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया गया जा रहा है? ठीक है, तो अंबेडकर जो है ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों के लिए दिया जा रहा है। आश्रम या एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो आश्रम या एकलव्य विद्यालय में जो है ये 6ठी से लेकर 12वीं तक का पढ़ाई किया जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई जा रही है? तो राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को 5 बड़े शहरों में लागू करने का योजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? तो ये हरी पहाड़ी किस झील के किस जो है आपका अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? तो तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में जो है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा झील जो है हरी पहाड़ी जो है खूबसूरत झील है, ये किस अभ्यारण्य के अंतर्गत है? तो तोपचाची अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पलामू अभ्यारण्य लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रांची खूंटी मार्ग पर जोड़ा पुल नामक स्थान के निकट बिरसा मृग विहार अवस्थित है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर वन पंडल के क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, रांची खूंटी मार्ग पर जोड़ा पुल नामक स्थान पर के निकट जो है बिरसा मृग विहार अवस्थित है और पालकोट अभ्यारण्य जो है गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर परमंडल क्षेत्र में अवस्थित है। कोडरमा अभ्यारण्य का जो है
क्षेत्रफल लगभग कितना है? कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये 177.35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कोडरमा अभयारण्य। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो बेतला तो ये काफ़ी आसान है, ये लातेहार में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय निर्माण से पहले संपूर्ण छोटा नागपुर जो है संप्राय मैदान में बदल गया, ये कथन सही है। रांची हजारीबाग पठार को दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है, ये भी कथन सही है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता? तो ये अमरूद का नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका अर्जुन हो गया, शाल हो गया, शहतूत, इसका यूज जो है रेशम के कीड़ों को पालने में किया जाता है। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो झारखंड के कुल वन क्षेत्र में जो रक्षित वन जो है 81.28% आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण असंतुलन के कारण ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विशेषकर पक्षी वन की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है, ये कथन सही है। पर्यावरण असंतुलन के कारण मिट्टी का अधिक कटाव झारखंड में देखने को मिलता है, तो इसमें से कौन सा जो कथन है ये सत्य है? तो ये दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन झारखंड में है, ठीक है। ये जो शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन जो है झारखंड के किस किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी हजारीबाग, लातेहार, धनबाद, जामताड़ा, लोहरदगा, रांची, बोकारो और सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में जो है शुष्क प्रायद्वीपीय साल जो है वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य सरकार के हिस्सेदारी क्रमशः कितनी कितनी है? तो केंद्र और राज्य सरकार का जो है ये जो है आपका हिस्सेदारी 75 और 25% में है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में त्वरित झांझा एक प्रमुख आपदा है जिसे व्यापक पैमाने पर जन माल की हानि होती है। इस समस्या के निपटाने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय कारगर सिद्ध रहेगा? यहाँ पर कौन सा उपाय जो कारगर सिद्ध रहेगा? तो वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना। तो ये उपयुक्त में से सभी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना का ध्येय क्या है? आपदा प्रबंधन योजना का ध्येय वाक्य क्या है? तो समस्त सरकारी विभागों और एजेंसी के मध्य एकीकरण को स्थापित करना, सभी संस्थाओं विभागों में के मत्स्य समन्वय बिठाना, ये दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जंगली हाथियों के द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये जंगली हाथियों के द्वारा आक्रमण का मुख्य कारण जो मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला जो है प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है ये रांची में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य जो है सिक्किम हो जाएगा। हाल में निम्न में से झारखंड के किस राजनेता को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 के लिए घोषित किया गया? तो हेमंत सोरेन को। अगला क्वेश्चन है, हाल में व्यावसायिक विमान उड़ान वाली झारखंड की पहली महिला कौन बनी है? तो हाल में जो है व्यावसायिक विमान उड़ाने वाली झारखंड की पहली महिला जो है ये कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रिया मधुमिता लकड़ा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2020 में झारखंड कोडरमा संसदीय सीट से किस प्रत्याशी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पराजित किया? तो कोडरमा से कौन जो है बाबूलाल मरांडी को पराजित करती है? तो ये अन्नपूर्णा देवी, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2021 में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का रैंक कौन सा रहा? तो इसमें जो झारखंड का रैंक बनता है ये कितना है? तो 34वां रैंक रहा ओवरऑल। 2011 में झारखंड के 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में? तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति का जो सबसे ज़्यादा संख्या है ये कहाँ पर है? तो रांची में हो जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव किया गया था? तो 2019 में संपन्न जो झारखंड विधानसभा का जो टोटल चुनाव हुआ था 81 सीटों पर किया गया था। और 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट पर विजय प्राप्त करने वाले पार्टी कौन थी? तो ये झामुमो हो जाएगा अपना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।